तो मैं आप सभी के क्लास 10th मैथ का जो आपका चैप्टर 8.2 है उसके क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ। आइए सीखते हैं। आपका जो यहाँ पे चैप्टर है 8.2, ठीक है, उसमें मैं ये उसका जो फर्स्ट वाला था उसका 5 सवाल दिया हुआ है, ठीक है, उसमें 5 पार्ट है, ठीक है, एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, इस चैप्टर में आपको एक टेबल है उसको याद करके रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं पहले साइड में बताता हूँ आपको, ठीक है। चाहे आपके पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात है छवो, साइन, कॉस, टेन, ठीक है, और इसके बाद कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। और एक चीज़ आपको पता है कि ये इसके अपोजिट होता है, ये इसके अपोजिट होता है, ठीक है, और ये इसके अपोजिट होता है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल 0 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45, ठीक है, उसके बाद 60, उसके बाद 90, ठीक है। ये ज़्यादातर यूज़ होने वाले हैं। बाकी बीच में आपका जो 50 डिग्री का भी होता है और इसके बाद आपका 75 डिग्री का, इसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला अगर आपको याद रहेगा तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और एज इट इज़ इसमें भी है, ठीक है, इसके लिए भी इसको थोड़ा सा मुझे ऊपर लिखना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल 0, 30, 45, 60, ठीक है, और 90 डिग्री। क्लियर। अब आपको साइन 0 की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो साइन 0 का 0 होता है कितना, साइन 0 का 0 होता है, ठीक है। 30 का 1/2, इसका 1/√2, इसका √3/2, क्लियर। और इसका आपका 1 होता है, ठीक है। अब कॉस का, अगर आपको साइन का याद है ना तो कॉस का भी याद हो जाएगा। कैसे, इसको उल्टा लिख दीजिए, ठीक है, 1 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, इसके बाद इसको यहाँ लिख दीजिए, इसको एज इट इज़ रहने दीजिएगा, इसका पोजीशन सेम है, ठीक है। जब उल्टा लिखेंगे तो ये इसी पोजीशन पे आएगा और ये 1/2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। याद सिर्फ साइन का करना है, आपको कॉस का भी सारा पता चल जाएगा, क्लियर। अच्छा, अब चलते हैं टेन का। तो टेन 0 0 होता है, ठीक है। 30 1/√3 होता है और ये 1 होता है और ये √3 होता है और ये अपरिभाषित, क्लियर, ठीक है। अगर आपको टेन का पता चल गया है तो आपको कोट का भी पता चल जाएगा, ठीक है। इसका अपोजिट लिख दीजिए, 0 का अपरिभाषित, और 1/√3 का अपोजिट √3, 1 का 1, इसका 1/√3 और इसका 0, क्लियर। अगर आपको कॉस का पता है तो इसको एज इट इज़ उतार लेना है अपोजिट करके, 1 का 1 और यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे 2/√3 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे √2, यहाँ पे केवल 2, ठीक है, और यहाँ पे अपरिभाषित, क्लियर, अपरिभाषित लिख दिया मैंने। कॉसेक भी क्या करना है, इसके अपोजिट 0 का अपरिभाषित, ठीक है। और उसके बाद इसका अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, इसका √2 होगा और इसका क्या होगा, 2/√3 होगा, और 1 है तो 1 का अपोजिट तो 1 ही होता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद करेंगे। याद केवल आपको 1-2 करना है। एक तो साइन का कर लेंगे, ठीक है, साइन का याद हो गया तो आपको इसकी सहायता से कॉसेक का कैसे याद होगा, उसको बटे में उलट देंगे, ठीक है। और यहाँ कॉस का कैसे होगा, क्रम बदलना है, 90 वाला 0 पे आ जाएगा, 60 वाला 30 पे, 45 वाला 45 पे ही रहेगा, ठीक है, और ये जो आपका 30 वाला है 60 पे चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्रम बदल देंगे सीक्वेंस में, उल्टा 90 का यहाँ, ठीक है, इस तरीके से याद हो जाएगा। और दूसरा कौन सा याद करना है, टेन का याद कर लेंगे तो कोट उसका अपोजिट कर देंगे, ठीक है। तो 1/√3 था तो √3, 1 था तो 1, √3 था तो 1/√3, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। इस वैल्यू की इस वाले चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला देखिए, यहाँ पे पहला क्या है, साइन 60 है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, क्या, √3/2, ठीक है। कॉस 30 का, तो कॉस 30 का जो साइन 60 का होता है वही कॉस 30 का होता है, तो मैंने आपको दिखाया था अभी ना, तो √3/2 इसका भी हो जाएगा, प्लस होगा। अब यहाँ देखिए साइन 60 और कॉस 60 का भी सेम होगा, क्या होगा, 1/2 × 1/2, क्लियर। अब देखिए, कभी भी रूट में सेम वैल्यू हो, √x × √x हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, √x का स्क्वायर। तो अब क्या करेगा, ये स्क्वायर इस रूट को हटा देगा,
रूट का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझिए। रूट का मतलब होता है एक्स की पावर हाफ, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये 2 से कट के एक्स पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों को मिला करके 3। ठीक है, 3/4 नीचे का मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 क्लियर, प्लस यहाँ एक में एक का गुणा करेंगे तो एक आएगा और यहाँ भी 4। अब हर समान होता है तो आपको पता है कि जब हर समान होता है तो डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। 3 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 4 होगा, 4 से 4 कट करके इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इस तरीके से करेंगे। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत इजी होता है, केवल आपको वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ का जो चार्ट है वो याद करके रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है, 2 इंटू में है tan स्क्वायर करना है, tan 45 का, तो 45 की वैल्यू क्या है 1। क्लियर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, कास 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर करना है, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी भी वैल्यू क्या होती है यही होती है। ठीक है, cos 30 sin 60 इज इक्वल टू होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, गुणे में 1 का स्क्वायर मतलब 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4, ये दोनों क्या होंगे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, सेम वैल्यू प्लस में और सेम वैल्यू नेगेटिव में हो, माइनस में हो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, कहीं +2 -2 लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 × 2, इसका भी आंसर क्या आ गया 2 निकल करके आ गया। ठीक है।